हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। मैंने लगभग सारी सब्जेक्ट की क्लास को स्टार्ट कर दिया है। एक दो क्लास सब में दे दी है। कंप्यूटर का सेक्शन अभी बचा हुआ है जो मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अदरवाइज़ मैंने हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। आपका जो सेशन है वो 14 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो 14 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में जाके, ठीक है, फेब में लगभग वही मार्च के आसपास में आपका ये सेशन जो है 6 महीने का जो इंटरवल है आपका, वो आपका लगभग 15 मार्च तक कंप्लीट हो रहा है। वो कंप्लीट होगा, ये मान के चलिए कि अप्रैल में आपका पेपर होगा। ठीक है, अप्रैल में आपका पेपर होगा। अप्रैल व मई, अप्रैल में ही हो सकता है कि 15 अप्रैल के बाद आपका पेपर कभी भी हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी जिनका बैक लगा हुआ है, बैक पेपर देंगे, उनका भी इन्हीं के बच्चों के साथ होगा जो 2022 में एडमिशन लिए हुए। आपके पास 6 महीने बहुत हैं और मैं सारी चीज़ आपको कवर करा दूंगी। परेशान आपको नहीं होना है। बस आपको अभी कॉन्टिन्यूस पेशेंस के साथ चीज़ों को डेली 4 बजे, मैं अभी एक क्लास ले रही हूँ, आप 4 बजे आके क्लास को कंडक्ट करिए। कुछ दिन बाद में आपका जो सेशन स्टार्ट हो जाएगा 14 सितंबर से, तो मैं आपकी 2 क्लास कर दूँगी ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर होते रहे। और एक बात साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी को, जिनको भी नोट्स लेनी है, मतलब मैं आपको पूरी नोट्स दूंगी, पूरी हर एक सब्जेक्ट की, मैथ की छोड़कर सारी सब्जेक्ट की नोट्स आपको, और 7 सब्जेक्ट टोटल आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ही आपको लिंक मिल जाएगी, वहीं पर आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं बनाना चाहते हैं या जॉब करते हैं या कुछ और रीजन जो भी है, तो उनको नोट मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वो बच्चे अभी सिर्फ डेली क्लास को आएँ, पढ़ें, समझें। ठीक है, तो ये काम करते रहें। फिर मैं आपको जल्दी ही, जैसे हो बन पाएगा, नोट्स अभी बन रही है, मैं बना रही हूँ, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी ईजिली तरीके से। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं साइंस, जो कि 25 नंबर का पेपर है। ध्यान रखिएगा, बैक बहुत लगती है। 2021 बैच के जो बच्चे हैं उनकी मैथ और साइंस में ही बैक लगी है, इसलिए बहुत अच्छे से करते हुए चलिएगा। हम हर एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। आप सभी शालिनी के साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आप सभी नए हैं तो आपको लिंक पे ध्यान से हर एक चीज़ को अपडेट करना होगा। वीडियो में नोटिफिकेशन यूट्यूब पे ऑल करना होगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हमारा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जड़ के बारे में बताया था। बहुत सारी चीज़ें से 2 दिन क्लास हो चुकी है, शायद ये चौथी 5वीं क्लास रहेगी। जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगी फिलहाल के लिए। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले वो टॉपिक देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सूट सिस्टम। इसके पहले हमने रूट सिस्टम को पढ़ा था। आज हम यहाँ पे प्रारोह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सूट सिस्टम क्या होता है, सूट्स में क्या आता है। आप जाहिर सी बात जानते हैं कि तना का जो सेक्शन होता है, पेड़ का जो तने का सेक्शन होता है, वो सूट सिस्टम में आता है। जो जड़ का हिस्सा होता है वो रूट सिस्टम में आता है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सूट सिस्टम की। देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, प्रारोह तंत्र। आपसे प्रश्न आएगा कि प्रारोह तंत्र क्या होता है, आप प्रारोह तंत्र से क्या समझते हैं। आप लिखेंगे कि पौधे का भूमि के ऊपर का जो वायु भाग होता है, यानी कि जो एयर में रहता है, जो सेक्शन, जो हिस्सा प्लांट का एयर में रहता है, हवा में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, वातावरण में रहता है, उसको हम प्रारोह तंत्र कहते हैं या प्रारोह कहलाता है, शूट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद इसकी उत्पत्ति बीज के प्रांकुर से, प्रांकुर को इंग्लिश में प्लूम्यूल कहते हैं, वहाँ से होती है। इससे तना बनेगा, इससे शाखाएं बनेंगी, इससे पत्तियाँ बनेंगी, इससे पुष्प बनेगा, फिर उससे फल बनेगा। तो ये सब सूट सिस्टम में आते हैं। तना, पत्ती, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स, ठीक है, एवरीथिंग, ये सब किस में आते हैं, सब सूट सिस्टम में आते हैं। वह है पौधे का। आपसे मैं पूछती हूँ कि प्रारोह तंत्र क्या होता है, आप मुझे साधारण शब्दों में आंसर लिख के बताएंगे कि मैम, प्रारोह तंत्र पौधे का वह भाग होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जो एयर के ऊपर, मतलब कह सकते हैं कि जो वातावरण में होता है, वायु भाग होता है जो ऊपर की तरफ रहता है, जिसमें पत्ती, शाखा, फल, फूल, ये सब इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। जो प्रांकुर, बीज के प्रांकुर से, प्लूम्यूल से ये ओरिजिनेट होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। ये ऊपर की तरफ सूर्य की डायरेक्शन की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही आप अपने साधारणिक, मैं आपको तो सिर्फ गाइड कर रही हूँ कि है क्या, अपने शब्दों में लिख कर आइएगा। ठीक है, अच्छे से अपने सब, जहाँ पे डेफिनेशन किस चीज़ की पूछे वो अलग बात है। चलें आगे। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं तना की। सिस्टम आप जानते ही हैं। क्या कहा गया है,
मूल तंत्र के ऊपर वाला भाग तना होता है। मूल तंत्र यानी कि जड़ के शेष, जड़ ये है नीचे, ये जड़ है, इसके शेष ये मिट्टी का एक लेवल है, ये जड़, इसके ऊपर का ये जो शेष भाग है, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया है, ये सेक्शन क्या है, मूल तंत्र के ऊपर, यानी कि जड़, ये मूल तंत्र है, रूट सिस्टम, इसके ऊपर का जो भाग होता है वो तना होता है। ठीक है, ये बेलनाकार चिकना हरा होता है, ये बेलन के आकार का लंबा सा होता है, चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, हरा हरा होता है। यह नीचे मोटा होता है और ऊपर की ओर क्रमशः पतला, नीचे बेस जो होता है वो मोटा होता है और ऊपर की तरफ ये पतला होता है। इसमें अनेक शाखाएं निकली रहती हैं ऐसे ऐसे कर कर, और इसमें बहुत सारी उप शाखाएँ निकली रहती हैं, छोटी छोटी और शाखाएँ भी निकली रहती हैं। तने के जिस भाग से पत्तियाँ निकलती है उसे हम पर्वसंधि कहते हैं, और तने का वह भाग जहाँ पर छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं इनको हम पर्वसंधि कहते हैं। और यह दो पर्वसंधियों के बीच के भाग को पूर्व कहते हैं। यहाँ पर पर्वसंधि क्या कहते हैं, यही ध्यान रखिएगा कि तनों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं उनको हम पर्वसंधि कहते हैं। तना होता क्या है, मूल तंत्र के ऊपर का जो भाग होता है वो तना होता है, ये बेलनाकार आकार में होता है, ये हरा होता है, नीचे की ओर मोटा होता है और ऊपर की तरफ जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है इसका जो कह सकते हैं बेस है वो पतला होता जाता है। इतनी सी बात आपको यहाँ पर साधारण शब्दों में बतानी है, जो एक अच्छा आंसर राइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलते हैं, फिर नई चीज़ों को देखते। देखिए मैंने आपको एक यहाँ पर फिगर दिखाया है। ठीक है, देखिए ये तने के हिस्से को हम पढ़ रहे हैं, ये स्टेम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है, ये तने की संरचना है, ये इसका क्या है, रूट सिस्टम है, ये इसका क्या है, शूट सिस्टम है। अब देखें यहाँ पे तने में क्या क्या हो रहा है, ये तने का बीज का गोलाई का सेक्शन काट के आपको जाइलम, फ्लोएम, यहाँ पे छाल उसकी जो है वो, वेस्कुलर ट्यूब, यहाँ पे एपिडर्मिस, ये सब आपको बताया गया ना, जो बाहरी परत वगैरह होती है जो हरी हरी दिख रही है आपको, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो कैसे कैसे चीज़ें बनी हुई हैं इनमें, जो है नीचे जड़ से जो है पूरा जो खनिज है, लवण है, वो सब जाता है, काम होता है, आगे बढ़ता है, फल फूल निकलते हैं, पूरे जो है पानी की सप्लाई होती है, भोजन की सप्लाई होती है, तो ये सब तने से ही तो होती है, तने के द्वारा ही तो होती है। काफ़ी बहुत ही आप देख सकते हैं कि ये चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है और आप उसको देख सकते हैं। पौधों की संरचना, उनका कार्य करना बहुत ही अच्छा यूनिक एग्जाम्पल है कि आप फोटोसिंथेसिस की क्रिया को देखिए। ठंडी में फूल नहीं खिलता है, क्यों नहीं खिलता, क्योंकि ठंड में उतनी धूप नहीं होती है जिसकी वजह से फूल्स नहीं फ्लावरिंग करते, प्लांट फ्लावरिंग नहीं करते। बट गर्मी के सीजन में देखिए खूब खिलता है। अब सीज़न अभी गेंदा का आने वाला है, देखिए मैरीगोल्ड, खूब मैरीगोल्ड खिलता है, एक गुलमेहंदी होती है वो खिलती है, लगभग इस समय सारे फ्लावर्स खिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो वो चीज़ होती है। आई लव फ्लावर्स, तो मुझे उसकी जानकारी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आते हैं इसी के साथ आगे। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आपको प्रश्न आएगा कि तने की 3-4 विशेषताएं लिखिए, तो सिंपल तरीके से आपको विशेषताएं भी बतानी होगी। क्या क्या विशेषताएं, आइए इनको जानते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ध्यान से। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अभी कोई टाइम टेबल नहीं शेड्यूल किया, कई बच्चों का कमेंट आया तो प्यार से सुन लीजिए कि अभी कोई शेड्यूल नहीं किया हुआ है। अभी जो जैसा हो पा रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ, आप ताकि अपडेट रहो, हर चीज़ों को देख लो। टाइम टेबल मैं बता दूँगी। आपकी जो एक्चुअल क्लासेस है, जो ढंग से प्रॉपर तरीके से कहेंगे कि मतलब पूरा मैनर वे में रहेगी कि ये चीज़ें हैं, वो आपको 15 सितंबर से मिलने लगेगी। उससे पहले हम आपको क्लास तो रोज़ लेंगे, बट कौन सी लेंगे अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो परेशान नहीं होइए कोई भी लोग। आइए पहले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ है, देखिए क्या है पहला पॉइंट, कुछ तने भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं जो खाने योग्य हो जाते हैं। देखिए तने भी कई तरीके के होते हैं, मैंने आपको पहले ये बताया। आप कहेंगे मैम आपने तो बताया कि जो जड़ के ऊपर का भाग होता है या जो हवा में होता है, वायु एरिया में होता है, वही होता है तना। अब यहाँ पर बात कैसे अंडरग्राउंड की आ गई, तो जैसा कि आपको बताना चाहती हूँ, इसे पहले यहाँ पर विशेषता के रूप में लिया हुआ है कि तने की भूमि जो मतलब तने जो होते हैं वो कुछ अंडरग्राउंड भी होते हैं। ठीक है, और जो बाद में खाने योग्य पदार्थ बन जाते हैं, जैसे कि आलू। आलू क्या है, आप आलू क्या खाते हैं, वो मिट्टी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या आप जड़ खाते हैं, तो कहेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आलू जो होती है वो स्टेम होती है, तना होती, हम आलू की जड़ नहीं खाते। चुकंदर क्या है, उसकी भी हम जड़ नहीं खा। मूली, गाजर ये तो जड़ है, लेकिन चुकंदर भी जड़ में नहीं आता है। अदरक भी जड़ में नहीं आती, अदरक भी स्टेम होती है। ठीक है, अनियन जो होता है, गार्लिक जो होता है, ये सब अनियन, ये सब जितने भी हैं सब तने में आते हैं, ये सब जड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम अनियन भी खाते हैं, हम लहसुन भी खाते हैं, प्याज खाते हैं, आलू खाते हैं, जो वो गंजी होती है शकरकंद जिसको कहते हैं, वो भी खाते हैं। तो ये जितने भी हम वो खाते हैं, इंग्लिश में नहीं है, नाम याद है, सूरन जिसको कहते हैं। ठीक है, सूरन खाया होगा आप सभी ने। सूरन दिवाली के
पर काफ़ी कंपलसरी होता है, अक्सर बनता है हम लोग के साइड, आप लोग क्या नहीं पता, तो वो भी होता है। तो जो चीज़ ऐसी होती है वो जो नीचे की तरफ रहते हैं और भोजन को ग्रहण मतलब उसमें खाने युक्त पदार्थ को लेकर अपने शेप को चेंज भी कर लेते हैं और उनको हम खाते हैं। तो इस टाइप के भी कुछ तने देखने को मिलते हैं। अगर प्रश्न है तो कन्फ्यूज में, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आता है कि आलू क्या है, आलू का आप कौन सा भाग खाते हो, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि वो तो मिट्टी के अंदर रहता है तो हम उसकी जड़ खाते हैं। क्लियर दैट। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, पत्तियों तने के पर्व संधियों से निकलती। पर्व संधियाँ यहाँ पे देखो ऐसे रहता है, ये डालें निकली रहती हैं और छोटी छोटी यहाँ पे नोड्स के रूप में रहते हैं, ये आपके इंटरनोड होते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें तो ये नोड इंटरनोड ऐसे कहते हैं। तो ये पर्व संधियाँ ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ होती है ना, वही चीज़ है। ठीक है। फिर है तने की सतह पर बहुकोश की रोम उगे होते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे से रेशे रहते हैं। तने के सरफेस को देखिए, जैसे आपको बताना चाहूँगी, टमाटर का प्लांट देखा होगा आपने ना, तो टमाटर के प्लांट मैं आपको इमेज दिखा दूँगी, फिलहाल अभी तो नहीं लिया है। तो टमाटर का जो प्लांट होता है उसके पास से जब जाइए कभी लेके हाथ को ऐसे पास करते हुए जाइए, तो देखिए आपके हाथ में ना एक रेज से बहुत पतले पतले फाइबर जैसे बाल लगेंगे कि कुछ आपके हाथ में चुभ रहा है, तो वही यहाँ पर रोम होता है। ठीक है। वही यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे बहुत ढेर सारे रहते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर बीज के अंकुरण समय में तना हरे रंग का हो जाता है। जब बीज का अंकुरण हो जाता है प्लूम्यूल से, बीज का जब प्लूम्यूल से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये हरे रंग में चेंज हो जाता है। आप कोई भी बियाँ आप बोते हैं तो देखिए वो हरे रंग का ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे वाइट कलर का बढ़ता है। ठीक है। जड़ वाइट कलर की होती है और जो तना होता है वो हरे कलर में रहता है। आप ध्यान से देखे होंगे तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है। फिर यहाँ पर है तना पौधे का आरोही भाग होता है। आरोही का मतलब है जो ऊपर के क्रम में बढ़ता है और जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है। तना क्या होता है, तो आप कहेंगे कि मैम तना जो होता है वो पौधे का आरोही भाग होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये भूमि के विपरीत डायरेक्शन की ओर प्रकाश की ओर गति करता हुआ दिखता है। ठीक है। यहाँ पर इसकी इंग्लिश में यहाँ पर है निगेटिवली जियोट्रॉपिक बट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर है तने की अग्र सिरे पर कलिकाएं बड्स पाई जाती हैं। ऊपर के सिरे, अक्सर आपने देखा होगा कि जो फ्लावरिंग होती है, जैसे ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, ये यहाँ पे इसके शूट सिस्टम है, ये इसके ब्रांचेस है, लीफ वगैरह है, लेकिन आप देखेंगे ना मोस्टली फ्लावर एकदम ऊपर टॉप पे जाकर निकलता है। तो यही कह रहा है कि तने के अग्र सिरे पर, ऊपर के सिरे पर कलिकाएं यानी कि बड्स पाई जाती हैं जिनसे तना वृद्धि करता है। ठीक है। इनसे इनसे ग्रोथ होती है। फिर है तने पर ब्रांचेस, शाखाएँ पर पत्तियाँ लगी रहती हैं। ब्रांचेस होंगी, शाखाएँ होंगी, फिर उन पर ढेर सारी कह सकते हैं कि बहुत मात्रा में पत्तियाँ पाई जाएंगी। ठीक है। फिर है तने का आकार बेलनाकार होता है, चपटा होता है, कोर्नी एंगुलर होता है, क्योंकि जो तना, जब पौधा अलग अलग है, अलग अलग स्पीसीज़ का प्लांट है, तो मतलब कह सकते हैं कि तना भी तो अलग होगा। जैसे जैसे तना बताऊँ तो गुलाब का तना देखिए, गुलाब का स्टेम देखिए हार्ड रहता है, और गेंदे के वही प्लांट के स्टेम देखिए तो अलग रहता है। तुलसी के प्लांट के स्टेम देखिए अलग रहता है, और केले के प्लांट के स्टेम देखिए तो अलग रहता है कि नहीं रहता है। तो कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई किसी तरीके से, कोई है, अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है। आकार अलग अलग होते हैं क्योंकि जब पौधा अलग है तो जाति ही अलग है, तो फिर बेस तो अलग होना ही जाहिर सी बात है ना। चलो ठीक है। चलो आते हैं कार्य देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कार्य है। ध्यान से समझिए, अच्छे से बता रही हूँ, बहुत साधारण शब्दों में बता रही हूँ ताकि आपको मतलब मेरी थ्योरी देखकर ना परेशान होना है, आपको बस समझना है और अपने शब्दों में अच्छे से लिखना है। ठीक है। देखिए अब इनका वर्क क्या होता है। वर्क में है पहला पॉइंट कि भोज्य पदार्थ का परिचालन करना, जल और खनिज लवण का परिवहन करना, फूल पत्तियों फलों को धारण करना। इनका काम क्या है कि ये भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य पदार्थ होता है उनका परिचालन करते हैं, पहली बात ये। और उसके बाद जो जल है, जो ज़मीन से जल को लेते हैं, जो खनिज लवण को लेते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट के ऊपर, कली तक, फूल तक, और अपने साथ में अपने ऊपर फूल और पत्तियों को लेते हैं। इन्हीं के ऊपर तो ब्रांचेस निकलती है, शाखाओं में पत्तियां निकलती हैं, फिर उन्हें पत्तियों से बड्स बनते हैं, बड्स से फिर उन्हें फल फूल निकलते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट, पहला कार्य ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर कि ये तना जो है ये पतझड़ के मौसम में पौधों के लिए शोषण क्रिया करके पौधों के लिए भोजन अवशोषित करके रखता है। जब पतझड़ का सीजन है, यहाँ पे तरना नहीं तना होगा। ठीक है। जब पतझड़ आता है लगभग वही फेब के टाइम, लास्ट फेब और मार्च का स्टार्टिंग रहता है तो पतझड़ आता है, तो उस सीजन में क्या होता है कि अब जब पत्तियां झड़ गई हैं तो खाना नहीं बनेगा, तो कैसे प्लांट जीवित रहेगा। उसके लिए क्या होता है कि स्टम में इतनी क्षमता पहले से कैपेबल होती है कि वो
वो 15 दिन का 20 दिन का जो टाइम इंटरवल रहता है उसमें वो अपने पास जो है खाना स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है तने के द्वारा अवशोषित खनिज लवण को तना पत्तियों और डालियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। जो ज़मीन से ये जो है अवशोषित करते हैं जल के, जड़ तो ऑब्जॉर्व की, उसके बाद से ये ऊपर की तरफ जो आगे बढ़ते हैं तो ये पत्तियों डालियों तक जो है वो जो खनिज लवण रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ये ऊपर तक पहुँचाते हैं। फिर है तने को प्रजनन कार्य करने की वजह से इन्हें वर्धी नाम भी दिया जाता है। ये प्रजनन कार्य में भी सहायता करते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो शाखाएं निकलती हैं, इन्हीं के ऊपर बड्स आते हैं, फिर फ्लावर बनता है, फिर फ्रूट बनता है ना। तो प्रजनन का कार्य तो होता ही है ना, तो ये इन्हीं के ऊपर होता है, इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है। फिर है तने में छोटे छोटे छिद्र होने के कारण O2 का उत्सर्जन करते हैं और CO2 को ये अब्जॉर्व करते हैं। आपको पता है कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इनके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट भी आपने यहाँ पर देखा ना, आपको पता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम इनके लिए ये CO2 हम इनको CO2 देते हैं, ये हमको O2 देते हैं। स्ट्रोमेटा का जो कार्य होता है, इनकी पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, तो वहाँ वे रंध्र खुलते हैं, इनका पानी का ट्रांसपिरेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं, अपने लिए ऑक्सीजन हमको दे देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हुए। ये बात आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब कुछ चीज़ें और है। तने का जो प्रकार है वो भूमि की स्थिति के अनुसार तने का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का है। देखिए, पढ़ना तो है हमें बहुत अच्छे से, अगर हम ध्यान से हर एक चीज़ को सुनेंगे तभी चीज़ें आएंगी। तो हम तने का प्रकार भी पढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है, भूमिगत तना यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर मतलब तने का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्णसंधियाँ, पर्णकर्णिकाएँ, ये सल्क पत्र पाए जाते हैं, जिसमें आपका ये जो तने के भूमिगत तने के ऊपर पर्णसंधियाँ, छोटी छोटी कलिकाएँ, सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटे और मांसाल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको सब कुछ खाद पानी व्यवस्था मिल जाती है तो बड़े आकार के हो जाते हैं, वो बड़े बड़े उनके अंदर गूदा टाइप का हो जाता है, कह सकते हैं एक प्रकार से। जैसे हल्दी है, तो देखिए हल्दी भी वो बड़ी अलग अलग साइज़ की होती है, अगर उचित मात्रा में खाना पानी दवा सब मिला है तो वो अपने आकार से जितना बड़ा उनको होना है या उस बीज की जितनी क्षमता है उसके हिसाब से वो होते हैं। ठीक है, तो हल्दी, ये क्या है, हल्दी टर्मरिक जिसको कहते हैं, जिसको आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम खाते हैं। आप अदरक देख सकते हैं। ठीक है, ये केला नहीं होगा, केला ऊपर की तरफ होता है, ये केला नहीं होगा, ये फल नहीं होगा। कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो गई, ध्यान नहीं दिया, हटा दूँगी फ़िलहाल। आलू, प्याज, लहसुन, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कचालू मैं नहीं जानती क्या है, ये मिस्टेक है, कोई बात नहीं, क्लियर बता दे रही हूँ। जमीकंद, ठीक है। अरवी, अरवी जो खाने वाली सब्जी, इसमें खस लोग खाते हैं भरता के रूप में, सब्जी के रूप में, वो चीज़। ठीक है, तो ये सब क्या है जो अंडरग्राउंड में होते हैं। आगे चलते हैं। फिर है भूमिगत तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसमें क्या रूपांतरण क्या होता है, मतलब कैसे, जैसे तना है तो किस रूप में चेंज, रूपांतरण का मतलब प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रहण करके, मतलब भोजन को, अपने भोजन को स्टोर करके, भोजन को स्टोर करने के कारण मोटे हो जाते हैं फूलकर, और फिर हम इनको खाने में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि पहला इसमें आएगा तो राइजोम आता है। ठीक है, तो प्रकंद जिसको कहते हैं, तो यह क्या है, यह मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कक्षस्थ मतलब छोटी छोटी चीज़ें, अब कलिकाएँ पाई जाती हैं, अग्रस्त कलिकाएँ भी पाई जाती हैं, छोटे छोटे बर्ड का, जैसे आँखें कहते हैं। आलूओं में देखिए आँखें होती है कि नहीं, जहाँ से ऐसे आलू घर पे आती है, स्टोर रख होती है, तो वहाँ पर देखिए हरी हरी उसमें आँखें निकल आते हैं, तो वही चीज़ है। यह तने की शाखा रहित और शाखा युक्त हो सकते हैं। कभी कभी ये एडवेंटियस रूट के रूप में भी विकसित हो जाते हैं, कभी कभी बड़े बड़े झकड़ा जड़ों के रूप में भी हो जाते हैं। और स्पष्ट है कि पर्व संधियाँ सकल पत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार भूमिगत तना, हल्दी, अदरक, ये सब राइजोम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ स्टेम ट्यूबर है। ये क्या है, यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। यह भोजन संग्रहण करने के कारण शीर्ष पर पाया जाता है। इस प्रकार के जो तने होते हैं, तने की सतह पर व अनेक गड्ढे होते हैं जिनको आंखें कहते हैं, वही कहा, जिसके ऊपर वो आंखें पाई जाती हैं। प्रत्येक आंख जो है वो सल्क पत्र होता है, मतलब वहाँ से वो पेड़ जनरेट हो सकता है, ऊपर की तरफ निकल सकता है, जो पर्वसंधियों की स्थिति को दर्शाता है।
और एक प्रक्षुब्ध कलिकाएं भी निकलती हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ ये फूट के आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें प्रक्षुब्ध कलिका एरियल शाखाएं कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो हवा और वातावरण से इंटरेक्ट होंगी ना, जिनके अगले सिरे पर अग्रस्त कलिकाएं होती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देती है। जब इन्हीं आँखों से ये आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे चल के एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं। इस प्रकार से तना जो है वो आलू में पाया जाता है। आलू जो है वो एक प्रकार का तना है, ठीक। फिर शकलकंद है। बल्ब के बारे में यहाँ पर क्या है, इस प्रकार का भूमिगत तना बहुत से छोटे छोटे सल्क पत्रों में सेल की लीव्स में मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर इसमें जो है कहा गया है कि ये सल्क पत्र जल और भोजन संग्रहण में मांसाल और एकदम फ्लैशी जैसा होता है, मतलब काफ़ी लेयर होती है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें फल हैं। आलू में भी देखिए कितने सारे मतलब लेयर होती है ना, वो मोटे जो होते हैं, जो उनमें गूल कहते हैं कि आलू बहुत मोटी मोटी अच्छी आलू है, तो वही चीज़ है कि ये भोजन को स्टोर करके रखते हैं। इस प्रकार भूमिगत तने के बाहरी परत जो होती है वो ड्राई होती है, अंदर वो देखिए आलू को काटी है तो उसमें एक आलू में पानी छोड़ती है ना, आलू भी तो पानी छोड़ती है, वरना अगर देखिए बाहर से कैसी रहती है, ब्राउन ब्राउन सी, अंदर वाइट वाइट सी रहती है, तो वो क्या होता है अंदर उसको काटते हैं चक्कू से तो उसमें भी पानी निकलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही। इसी तरीके से प्याज है और लहसुन भी होता है, ठीक। क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो ये बात मैंने आपको बताई। फिर इसी तरीके से घनकंद है, कॉम है। इसमें क्या है, इसमें क्या आता है, इस प्रकार का भूमिगत तना राइजोम को संघनित रूप, ये राइजोम का एक सेकंड टाइप होता है। यह भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि, अंडरग्राउंड में वृद्धि करता है। इसमें अधिक मात्रा में भोजन स्टोर हुआ रहता है। इसमें बहुत छोटी छोटी कलिकाएँ पाई जाती हैं जो ऊपर बढ़ के पेड़ का निर्माण करने लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हर एक जो जमीकंद आया, ये सब आलू आई और लहसुन आया, प्याज आया, सूरन आया, तो सबको यहाँ पर प्रकार के रूप में बांट दिया गया है कौन किसके अंतर्गत आता है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? ये आप देख सकते हैं, देखिए इमेज दिख रही है, देखिए ये अदरक है, ये प्याज है, शकलकंद है, ये प्रकंद है, ये घनकंद है, ये कंद है, ठीक है। देखिए इसीलिए मैंने आपको सब कुछ ऊपर एक एक चीज़ बताया। सब क्या है, ये अंडरग्राउंड होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जड़ें भी हैं और हम स्टेम खाते हैं। इनकी भी जड़ है, ये नीचे ये जड़ है, ये स्टेम है, इनमें भी होता है। आलू देखिए, आलू के साथ छोटे छोटे जड़ें भी हैं। समझ में आई बात ना? तो ये मैंने फिगर आपको दिखाया ताकि आप फिगर देख लें। अगर प्रश्न आता है और वैसे प्रश्न आता है तो अगर कहा नहीं गया तो अपने आप से प्रश्न बना दीजिएगा, चित्र बना दीजिएगा, ठीक। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ सब एरियल है, ये एक नया प्रकार बताया गया है, ठीक है। और क्या यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, यहाँ पर एक नया, चलिए आइए देखते हैं। इसके साथ एक नया टॉपिक यहाँ पर बताया गया है, सब एरियल स्टेम, जो ऊपर के वातावरण की तरफ रहती हैं। जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर, कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में पाया जाता है तो इस प्रकार को अर्धवायु तना कहते हैं। जैसे धूप घास, ठीक है, धूप घास देखिए जो गणेश जी को चढ़ती है, बहुत काम में आती है, तो वहाँ पर, ठीक है। ऐसे जलकुंभी है, अरुई है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो नीचे की तरफ रहते हैं जड़ों के रूप में और ऊपर बढ़ते हैं पेड़ के रूप में बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या है, तने कायिक जनन में कलिकाएँ पाई जाती, फिर ये आगे बढ़ते हैं, जनन करते हैं, छोटी छोटी बर्ड्स पाई जाती है जिन्हें हम लेटरल ब्रांचेस और शाखाएं की उत्पत्ति होती है। तो मतलब आपको बताया जा रहा है कि ये भी एक प्रकार का तना है, क्योंकि आप देखिए धूप के प्लांट में क्या है, कुछ ही नहीं है, कोई फूल वूल थोड़ी निकलता है, लेकिन वो उनका तने का हिस्सा कहलाता है, ठीक है। उन्हीं में पत्तियाँ भी आ जाएंगी, उनमें आपको इस तरह बहुत सारे प्लांट भी देखने को मिल जाएंगे। जलकुंभी है, पानी में तैरता रहता है, बड़े बड़े डंडे नुमा होता है, उसमें छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। और एक यहाँ पर है वाई तना, एरियल स्टेम है। ये क्या है, जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होता है और तने को वाई तना कहते हैं। जब वो लैंड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसको हम एरियल स्टेम कहते हैं। इस प्रकार की जो शाखाएँ होती तने में, इसमें शाखाएँ पाई जाएंगी, ब्रांचेस, पत्तियाँ, पर्वसंधियाँ, कलिकाएँ, फल फूल, सब कुछ पाया जाता है। गुलाब, अंगूर, नागफनी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आप बता सकते हैं ये अलग अलग स्टेम की कैटेगरी में डाले जाते हैं, ठीक। क्लियर हुआ? तो आज की ये क्लास यहीं तक। हमने स्टेम के बारे में पूरा क्लियर पढ़ लिया, अच्छे से समझा दिया। एक दो बार देख लीजिएगा क्योंकि नीचे नहीं है तो हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ में आए। ध्यान क्या रखना है आपको कि इस चीज़ को 2-3 बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है ध्यान से। प्रश्न आएगा कि तना क्या होता है, आप तने से क्या समझते हैं, तने की विशेषताएँ, 2 विशेषताएँ लिखिए, तने के 3 कार्य लिखिए, तने कितने प्रकार के होते हैं वो लिखिए, आलू क्या है, जड़ है कि तना है, सलजम क्या है, तंद्र है कि तना है, गाजर मूली जो हम खाते हैं वो क्या है। बस इतना ही प्रश्न आएगा और 1-2 चित्र बनाना है और काम अपना करके नंबर लेना है, ठीक है। पूरा प्रोसेस जो बताया है, समझाया है, वो तो समझने के लिए है। सारे प्रश्न थोड़ी आएंगे, सारे टॉपिक्स थोड़ी आएंगे, बस क्या है, कैसे कैसे है, एग्जाम्पल क्या है, चित्र क्या, यही इतना प्रश्न आएगा। तने का एक टॉपिक आज की इस क्लास में यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में कल फिर 4 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।